नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू नित्य एग्जाम पॉइंटर। नित्य एग्जाम पॉइंटर में आप सभी का स्वागत है। जीआईसी लेक्चरर यानी कि राजकीय इंटर कॉलेज प्रवक्ता का हम लोग देखेंगे सिलेबस डिटेल्ड में। प्री का देखेंगे क्या क्या सिलेबस है, मेंस का देखेंगे क्या क्या सिलेबस है, क्या क्या चीज़ें आएंगी, कैसे कैसे आपको पढ़ना है, और साथ में हम लोग थोड़ी सी बुक्स वगैरह भी यहाँ पर देखेंगे कि कौन सी बुक आपको पढ़नी चाहिए। तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं जीआईसी लेक्चर का क्या क्या सिलेबस है। तो जो करा रही है संस्था वो है आपका यूपीपीएससी यानी कि उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के माध्यम से होगा। परीक्षा जो होगी वो ऑफलाइन होगी, और जो परीक्षा का जो लेवल रखा गया है यहाँ पर वो लेवल आपका 10th लेवल रहेगा और पीजी लेवल का रहेगा। परीक्षा का जो प्रकार होगा वो एमसीक्यू टाइप के होंगे, ये आपका प्री है। और जो माध्यम होगा भाई वो हिंदी और इंग्लिश दोनों माध्यम में रहता है। कुल प्रश्नों की संख्या आपकी 120 रहेगी, और जो कुल टाइम रहेगा 120 मिनट, यानी कि 2 घंटे का समय यहाँ पर आपको मिलने वाला है। तो 2 घंटे का आपका टाइम हो गया। जो कुल अंक हो जाएंगे वो हो जाएंगे 300 अंक का, यानी कि सही उत्तर के लिए कितना मिलेगा, 2.5 मार्क्स मिलेंगे, तभी जाकर के आपका बनेगा 300 मार्क का। नेगेटिव मार्किंग भी है, यहाँ से आपको अच्छी तरह से ध्यान में रखना है। तो ये क्या हो जाएगा, -1/3 यानी कि 0.33 जो है इसमें क्या हो जाएगा, नेगेटिव मार्किंग भी रहेगी। तो ये अच्छी तरीके से आपको यहाँ पे जानना है। सब्जेक्ट जो नाम है वो है जनरल स्टडीज। तो जनरल स्टडीज से आपका 33% आएगा, और जो आपका सब्जेक्ट होगा उस सब्जेक्ट से आपका 67% आएगा। तो ये चीज़ें आपको यहाँ से ध्यान रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। जीएस से 33% आएगा और सब्जेक्ट से 67% आएगा। और जो कट ऑफ मार्क होगा यहाँ पर आपके प्री का, वो प्री का कट ऑफ मार्क यहाँ पर एफसी और एफटी के लिए 35% रखा गया है, और अदर्स के लिए 40% रखा गया है। तो बहुत ही इजी है, बहुत ही इजी वे में आप जो है इस प्री को आप क्वालिफाई कर सकते हैं, अगर आप थोड़ी सी भी जो है तैयारी कर रहे हैं तो आइए और हम लोग आगे देखते हैं कि जो प्रारंभिक परीक्षा है उसमें सामान्य अध्ययन और वैकल्पिक विषय का प्रश्न पत्र होगा, जो कि किस प्रकार का होगा, वस्तुनिष्ठ प्रकार का होगा या और बहुविकल्पीय प्रकार का होगा। प्रश्नों की संख्या कुल 120 होगी। वैकल्पिक विषय के जो है यहाँ पर 80 प्रश्न होंगे और सामान्य अध्ययन के 40 प्रश्न होंगे। सबसे इम्पोर्टेंट बात आपको यहाँ पर यही ध्यान में रखना है कि आपका जो वैकल्पिक विषय होगा, जैसे कि यहाँ पर हम लोगों का जो वैकल्पिक विषय है वो है सिविक्स। तो सिविक्स से क्या होगा, आपका 80 प्रश्न आएगा, और सामान्य अध्ययन में आपका हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी, करंट, ये सब मिला करके आपके आएंगे 40 प्रश्न। तो कुल 300 अंकों का होगा, साथ ही 2 घंटों का होगा, और 300 जो है अंकों का होगा। अधिकतम अंक कितना होगा, 300। यहाँ पर देख लेते हैं तो सामान्य अध्ययन के कुल आपके जो है यहाँ पे सामान्य अध्ययन के जो है यहाँ पर 40 प्रश्न आएगा, और जो वैकल्पिक विषय है वहाँ से आपके 80 प्रश्न आएगा। तो कुल मिलाकर के 40-80 कितना हो जाएगा, 120 हो जाएगा। अब जो सामान्य अध्ययन का यहाँ पर आपको सिलेबस दिया गया है उसको देख लेते हैं। सामान्य विज्ञान ये किस लेवल का आएगा, तो कक्षा 10वीं तक का आएगा, और भारत का इतिहास आएगा, राष्ट्रीय आंदोलन आएगा, आधुनिक राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय महत्वपूर्ण आयोजन, यानी कि जो महत्वपूर्ण आयोजन हुए हैं कहीं ना कहीं इसको हम करंट से जोड़ करके देखेंगे। तो भारत का इतिहास हो गया, इसमें आपके प्राचीन और मध्य और आधुनिक दोनों आ जाएगा, और यहाँ से राष्ट्रीय आंदोलन को अलग कर दिया गया है। तो हर बार जो है राष्ट्रीय आंदोलन का आपको अलग से पढ़ना है। भारतीय राजतंत्र, अर्थव्यवस्था और संस्कृति ये पढ़ेंगे, यानी कि यहाँ पर आपको इकोनॉमी भी पढ़नी है, भारतीय कृषि यहाँ पे कृषि भी पढ़नी है, और वाणिज्य और व्यापार ये भी पढ़नी है, विश्व भी भूगोल पढ़ना है, भारत का भूगोल पढ़ना है, प्राकृतिक संसाधन है वो पढ़ना है, यानी कि यहाँ पर आपको ज्योग्राफी हो जाएगी। सामान्य बौद्धिक और तार्किक क्षमता ये आपकी कहीं न कहीं जो है ये रीजनिंग से संबंधित हो जाएगी। और यहाँ पर जो कुछ जो एस्से टाइप का या पैसेज टाइप का दिया रहता है उस टाइप से भी क्वेश्चन यहाँ पर पूछे जाएंगे। शिक्षा, संस्कृति, कृषि, उद्योग, व्यापार और उत्तर प्रदेश का रहन सहन, सामाजिक व्यवहार आदि। तो ये उत्तर प्रदेश के संबंध में आपको शिक्षा भी पढ़ना है, संस्कृति पढ़ना है, कृषि पढ़ना है, उद्योग पढ़ना है, व्यापार पढ़ना है,
और जो रहन-सहन है वो पढ़ना है, सामाजिक व्यवहार पढ़ना है, ये सब उत्तर प्रदेश स्पेशल के तहत में आपको पढ़ना है। आगे देखेंगे तो पारिस्थितिकी और पर्यावरण यानी कि इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट, तो यहाँ पर देखेंगे कि भूगोल अलग से दिया है, विश्व भूगोल, भारत का भूगोल, प्राकृतिक संसाधन, और यहाँ पर एनवायरनमेंट एंड इकोलॉजी अलग से दे दिया है। तो ये चीज़ें आपको यहाँ से ध्यान में रखनी है, ठीक है। चलिए, तो अब आइए हम लोग देखते हैं कि भाई इन चीज़ों के लिए हम क्या पढ़ सकते हैं। तो सिंपल सी बात है, इन सभी चीज़ों का अगर आप एक बुक पढ़ना चाहें तो वो है लूसेंट, ठीक है। लूसेंट भैया महारथी है, जितने भी छोटे मोटे एग्जाम आपके होने वाले हैं, लूसेंट अगर आपका पूरा रट्टा है तो वो छोटे मोटे एग्ज़ाम आप धड़ाम से निकाल सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आपका इतिहास है, आंदोलन है, इकोनॉमी है, आपका यहाँ पर भूगोल है, भारत विश्व पर्यावरण है, सारी चीज़ें लगभग 90% आपको लूसेंट में बड़े आराम से मिल जाने वाली हैं। तो ये आप यहाँ पर पढ़ सकते हैं। भाई हमारे साथ में कई लोग हैं जो कि अभी हाल ही में टीजीटी या लेक्चरर में उसमें जीआईसी में हुए भी हैं। उनकी जो या जो एक महत्वपूर्ण बात थी वो ये थी कि भाई लूसेंट उनको पूरा रट्टा था, ठीक है। तो जहाँ तक सामान्य अध्ययन की बात है तो आपको बहुत ज़्यादा नहीं पढ़ना है। अब पता चले आप इतिहास की अलग बुक लाओ, भूगोल की अलग, इकोनॉमी की अलग, तो पूरा आप जीएफ पढ़ने बैठ जाओगे और खाली 40 का, तो वो आपके लिए जो है बहुत गड़बड़ काम हो जाएगा। तो यहाँ पर आप केवल लूसेंट लो, पूरा का पूरा रट्टा मार डालो धड़ाधड़, और यहाँ पर यूपी से संबंधित कुछ ले लो, जो घटना चक्र की आती है यूपी से संबंधित, वो आपका यहाँ पर काम कर जाएगा। और करंट अफेयर्स आप ले लेना, 6 महीने की आप उसको पढ़ लेना है। तो इतनी सारी चीज़ें जो है आपको यहाँ से पढ़ लेना है, ये हो जाएगा ख़त्म। बाकी जो 80 क्वेश्चन आपके सब्जेक्ट से आएंगे वो सब्जेक्ट का सिलेबस अभी आपको आगे बताया जाएगा। आपको ज़्यादातर ज़्यादा फोकस आपको सब्जेक्ट पे ही करना है। अब हम लोग मेंस का जो एग्ज़ाम है वो देखते हैं। तो यहाँ पर जनरल हिंदी 50 अंक का होगा, 2 घंटे का। हिंदी का एक पेपर होगा 50 अंक का, 2 घंटे का। वैकल्पिक विषय का जो पेपर है भाई वो होगा 300 अंक का, ये 3 घंटे का होगा। तो ये हो जाएगा आपका मेंस का सिलेबस। अब हिंदी का सिलेबस हम लोग देख लेते हैं यहाँ पर। तो हिंदी में अपठित गद्यांश का संक्षेपण आएगा, ठीक है। अपठित गद्यांश रहेंगे, उसका संक्षेपण करना रहेगा। संक्षेपण मतलब क्या होता है कि अगर 300 शब्द का कोई गद्यांश दे दिया है तो संक्षेपण जो है लगभग 1/3 होता है, यानी कि उसे 100 शब्दों में आपको जो है लिखना रहेगा सेम उसी चीज़ को, तो इसे बोलते हैं संक्षेपण। तो उसे संक्षेप में करना रहेगा। अनेकार्थी शब्द, विलोम शब्द, पर्यायवाची, तत्सम और तद्भव तो जानते होंगे। यहाँ पर विदेशी शब्द भंडार और शब्द रूप और संधि और समास, क्रियाएं, हिंदी वर्णमाला, विराम चिन्ह, शब्द रचना, वाक्य रचना, मुहावरे, लोकोक्तियाँ, उत्तर प्रदेश की जो प्रमुख बोलियां हैं उनसे संबंधित आदि प्रश्न पूछे जा सकते हैं। तो अब आपको करना क्या है कि अपठित गद्यांश का संक्षेपण, यानी किसी भी गद्यांश को आपको शॉर्ट फॉर्म में लिखना है तो इसकी आप ज़्यादा से ज़्यादा क्या करिए, प्रैक्टिस कीजिए। कोई भी आपको कहीं पर भी आपको कहानी मिल जाए, गद्यांश मिल जाए, तो उसको आप कोशिश करिए कि इसको समझ करके हम शॉर्ट फॉर्म में इसको कैसे लिख सकते हैं, तो इसकी आप प्रैक्टिस कीजिए। बाकी ये जो आपके और टॉपिक हैं, तो या तो आप लूसेंट की हिंदी ले सकते हैं, या तो आप आदित्य पब्लिकेशन की हिंदी आती है वो ले सकते हैं, या तो बहुत सारी और मार्केट में बुकें हैं अच्छी। अगर इनमें से कोई भी आपके पास हो, तो ये टॉपिक सारे मिल रहे हों तो आप उससे बिल्कुल ज़बरदस्त तरीके से पढ़िए, ठीक है। टॉपिक मिलने चाहिए, बुक चाहे जो हो। अगला जो है वो है निबंध का, ठीक है। यहाँ पे पार्ट 2 होना चाहिए हिंदी निबंध का। तो निबंध की जो अधिकतम विस्तार होगी वो 1000 शब्दों की होगी, यानी 1000 शब्द का आएगा। और निबंध लिखने हेतु निम्नलिखित विषय जो हैं यहाँ पर दिए गए हैं। तो या तो साहित्य और संस्कृति से आ जाएगी, या तो राष्ट्रीय विकास योजनाएं और उनका क्रियान्वयन से आ सकता है, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय समसामयिक समस्याएं और उसका निदान, इस पर
जो है आपका निबंध बन सकता है। विज्ञान और पर्यावरण पर आपका एक निबंध बन सकता है। प्राकृतिक आपदाएं और उनके निवारण पर एक निबंध बन सकता है। कृषि, उद्योग, व्यापार आदि से संबंधित जो है इस पर प्रश्न बन सकता है। ठीक है, तो इतने टॉपिक हैं। इतने टॉपिक में से किसी भी टॉपिक पर जो है आपका निबंध जो है वो आ सकता है और आपको लिखना पड़ सकता है। तो ये सारे टॉपिक में से एक एक निबंध जो है आप लोग तैयार करिए ज़बरदस्त तरीके से। भाई मार्केट में अभी जो बुकें हैं परीक्षा मंथन की, दृष्टि की, तो बहुत बड़ी-बड़ी हैं, बहुत बड़ी-बड़ी हैं, सिविल के लिए हैं। तो अगर इनमें से कोई आपके पास है तो इनमें से आप तैयारी करिए, नहीं तो थोड़ा-सा वेट करिए। छोटी-छोटी और भी तमाम सारी बुकें जो हैं मार्केट में आपको अवेलेबल होगी। आप जा कर के यशे के लिए आप वहाँ पर ले सकते हैं और उस पर थोड़ी-सी आपको जो है आइडिया मिल जाएगा। कुछ लिखे-लिखाए यशे भी आपको मिल जाएँगे, तो वहाँ से आप उसको तैयार भी कर सकते हैं। ठीक है, चलिए अब हम लोग आते हैं जो हमारा जो इलेक्टिव सब्जेक्ट है यानी कि ऐच्छिक विषय। तो यहाँ पर जीआईसी लेक्चरर मेन सिलेबस हम लोग सिविक्स देखेंगे, नागरिक शास्त्र। तो नागरिक शास्त्र का क्या क्या सिलेबस है वो हम लोग देखेंगे। तो पार्ट ए में जो है आपका पूरा थिंकर एंड थॉट होंगे। तो राजनीति विज्ञान का अर्थ, परिभाषा, प्रकृति और कार्यक्षेत्र, राजनीति विज्ञान, राजनीतिक सिद्धांत और राजनीतिक दर्शन के बीच, इन सब के बीच में आपको अंतर निकालना है। विज्ञान, समाजशास्त्र, अर्थशास्त्र, इतिहास, भूगोल, मनोविज्ञान, नैतिकता के साथ में राजनीति विज्ञान का संबंध क्या है, ये आपको यहाँ से तैयार करना है। नागरिक शास्त्र की परिभाषा, इसकी प्रकृति और इसके कार्यक्षेत्र ये पढ़ना है। नागरिकता यहाँ से पढ़ना, सिटीजनशिप, इसका अर्थ क्या होता है, प्राप्त कैसे करेंगे, खोने के तरीके क्या क्या हैं, एक आदर्श नागरिक के गुण क्या क्या होते हैं और आदर्श नागरिकता के मार्ग में बाधाएं कौन कौन सी आती हैं और नागरिकों की जिम्मेदारी क्या क्या होती है। तो ये सब बिल्कुल टॉपिक वाइज आप नोट कर लीजिए। पर्यावरण संरक्षण और संरक्षण ही है, यहाँ पर डबल बाल दिख चुका है, पर्यावरण संरक्षण और उसका विकास भी हो सकता है इसमें। राज्य की अवधारणा, तो राज्य की अवधारणा में इसके तत्व हो जाएंगे, उत्पत्ति के सिद्धांत हो जाएंगे, यहाँ पर सामाजिक अनुबंध हो जाएगा, विकासवादी और मार्क्सवादी सिद्धांत ये भी पढ़ना है। राज्य के कार्यों के सिद्धांत में हम लोग देखेंगे उदारवादी, समाजवादी और कल्याणकारी। संप्रभुता में शक्ति, अधिकार और उसका प्रभाव देखेंगे। कानून देखेंगे, स्वतंत्रता पढ़ेंगे, समानता पढ़ेंगे और न्याय पढ़ेंगे। संविधान में हम लोग आ जाएंगे तो संविधान का अर्थ क्या होता है, उसकी खोज कैसे हुई और उसका वर्गीकरण, संविधानों का वर्गीकरण हम लोग करेंगे। सरकार की अवधारणाएं, तो सरकार की अवधारणाएं में पहले हम लोग देखेंगे आधुनिक सरकारें। आधुनिक सरकारों में संघीय और एकात्मक, संसद और राष्ट्रपति, इनको पढ़ना है। सरकार के अंग में हम लोग आ जाएंगे तो विधायिका पढ़ना है, कार्यपालिका, न्यायपालिका, इनका संगठन और कार्य और उनके बीच महत्व और संबंध, ये सारी चीज़ें पढ़ना है। लोकतंत्र की अवधारणा, इसका अर्थ क्या है, प्रकार क्या है, सिद्धांत क्या है, ये पढ़ना है। दलीय व्यवस्था में हम आ जाएंगे तो दबाव समूह, जनमत और चुनाव के तरीके और मताधिकार, ये आपको यहाँ से पढ़नी है। राष्ट्र, राष्ट्रीयता, अंतर्राष्ट्रीयता, गुट निरपेक्षता और अवधारणा, ये आपको पढ़ना है। राजनीतिक व्यवस्था के कार्यात्मक तत्वों में हम लोगों को जाति, भाषा, सांप्रदायिकता और क्षेत्रवाद, ये पढ़नी है। राजनीति विज्ञान में जो हालिया रुझान हैं उसमें से उदारीकरण, निजीकरण, वैश्वीकरण, स्वतंत्रतावाद और समानतावाद और शासन की अवधारणाएं, ये सारी चीज़ें पढ़नी है। राज्य के अंतर्गत इसमें बाजारवाद, विवाद पढ़ना है, पंचायती राज व्यवस्था पढ़ना है और नए जो सामाजिक आंदोलन चल रहे हैं उसको पढ़ना है। इसमें केवल भारतीय राजनीतिक विचारक आपको पढ़ने हैं, वो भी गिने चुने 4 लोग हैं, केवल मनु महोदय हैं, कौटिल्य महोदय हैं, महात्मा गांधी हैं और अंबेडकर महोदय हैं। ठीक है, तो यहाँ पर केवल 4 भारतीय राजनीतिक विचारक हैं, उन्हीं को आपको पढ़ना है। बाकी पाश्चात्य हों या जो भी हों सबको एक किनारे रख देना है। तो ये थोड़ा सा आसान काम दिया गया है। पार्ट बी में हम लोग आते हैं तो पार्ट बी पूरी की पूरी क्या है, आपकी भारतीय शासन और राजनीति है, जिसको हम लोग नॉर्मल वे में पॉलिटी कहते हैं। तो ये आसान इसलिए है क्योंकि हम नॉर्मल जनरल वे में अगर किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो पॉलिटी पढ़ते हैं, तो भी ये थोड़ा सा आसान पार्ट है। अब इसमें देखेंगे भारत में राष्ट्रीय आंदोलन का इतिहास। तो राष्ट्रीय आंदोलन का इतिहास आपको ये थोड़ा सा आप आधुनिक भारत में चले जाएंगे तो इसको आपको पढ़ना पड़ेगा। और संविधान सभा, ठीक है,
संविधान सभा, तो संविधान सभा को हम लोग पढ़ेंगे। भारतीय संविधान और प्रस्तावना ये पढ़ना है, और भारतीय संविधान की प्रमुख विशेषताएं क्या क्या हैं ये पढ़ना है। मौलिक अधिकार, मौलिक कर्तव्य और नीति निर्देशक सिद्धांत पढ़ने हैं। संवैधानिक संशोधन की प्रक्रिया क्या क्या है और जो प्रमुख संवैधानिक संशोधन हुए हैं वो पढ़ना है। खास करके यहाँ पर अनुच्छेद 370 को इंटाइटल किया गया है, तो उसको भी आपको पढ़ना है। भारतीय जो संघीय प्रणाली है वो देखना है, और केंद्र राज्य संबंध आपको ये पढ़ना है। संघीय सरकार की जो संरचनात्मक जो संरचना होती है और उसके कार्य क्या क्या होते हैं ये पढ़ना है। संघीय कार्यकारी में आ जाएंगे तो अध्यक्ष में उसका चुनाव, उसकी शक्तियाँ, उसके कार्य और आपातकालीन शक्तियाँ क्या क्या होती हैं, यानी कि यहाँ पे संघीय कार्यकारी अध्यक्ष कहने का मतलब यहाँ पे राष्ट्रपति हो जाएगा। तो राष्ट्रपति का चुनाव, शक्तियाँ, कार्य और आपातकालीन शक्तियाँ क्या क्या हैं। उपराष्ट्रपति के चुनाव और कार्य क्या क्या होते हैं। संघीय मंत्रिपरिषद और मंत्रिमंडल, ये दोनों चीज़ों में आपको संरचना और उनका कामकाज पढ़ना है। प्रधानमंत्री की नियुक्ति कैसे होती है, कार्य क्या होते हैं और उनका महत्व क्या होता है। संघीय विधानमंडल में हम आ जाएंगे तो वो होता है संसद, तो संसद की संरचना, शक्तियाँ, राज्यसभा का महत्व और लोकसभा ये पढ़नी है। राज्यसभा और लोकसभा के बीच में जो संबंध होते हैं आपको वो पढ़ लेना है। संघीय न्यायपालिका में अगर हम लोग आएँ तो सर्वोच्च न्यायालय, तो सर्वोच्च न्यायालय की संरचना पढ़ना है, उसका क्षेत्राधिकार पढ़ना है, न्यायिक समीक्षा पढ़ना है। राज्य सरकार की संरचना और कार्य, खास करके ये जो है यूपी के रिस्पेक्ट में आपको पढ़ना है, राज्य सरकार की संरचना और कार्य। तो ये उत्तर प्रदेश की जो राज्य सरकार है उसका संरचना कैसे है और उसके कार्य का क्या क्या हैं, तो उसको हमें स्पेशल यूपी के रिस्पेक्ट में पढ़ना होगा। राज्य कार्यकारिणी में हम लोग आएंगे तो राज्यपाल को पढ़ेंगे, राज्यपाल की नियुक्तियां, उनकी शक्तियां, कार्य विशेषाधिकार और उनकी भूमिका। मंत्रिपरिषद में आएंगे तो उनकी संरचना और उनके कार्य देखेंगे। मुख्यमंत्री में आ जाएंगे तो मुख्यमंत्री की नियुक्ति यहाँ पर कैसे होती है, उनकी शक्तियाँ और संबंध मंत्रिपरिषद और राज्यपाल ये आपको देखना है। राज्य विधानमंडल में हम लोग आ जाएंगे तो संरचना और उनकी शक्तियाँ और राज्य विधानमंडल और विधान परिषद के बीच में क्या संबंध होता है उसको पढ़ना है। राज्य न्यायपालिका में उच्च न्यायालय आ जाएगा तो उच्च न्यायालय का संरचना पढ़ना है और कार्य क्षेत्राधिकार ये पढ़ना है। स्थानीय सरकार देखेंगे और स्थानीय स्वशासन हमको पढ़ना है, यानी कि पंचायती राज व्यवस्था और जो नगर निगम है। और यहाँ पर जिला मजिस्ट्रेट की शक्तियाँ, कार्य और भूमिका क्या होती हैं। जिला न्यायालय में हम लोगों को संरचना पढ़ना है, कार्य पढ़ना है। स्थानीय स्वशासन की लोक अदालत जो अवधारणा है हमें वो पढ़ना है। 73वां और 74वां संविधान संशोधन अधिनियम के विशेष संदर्भ में, तो ये जो है 73वां और 74वां संविधान संशोधन जो कि आपका ग्राम पंचायत है, पंचायतें हैं और नगर पालिकाएँ हैं, तो ये दोनों के रिस्पेक्ट में आपको 73वां और 74वां संविधान संशोधन अच्छे से पढ़ना है। स्थानीय स्वशासन की जो लोक अदालत है उसको जो है यहाँ पर विशेष तौर से अलग से पढ़ना है। तो भारत में सार्वजनिक निगम और जो आयोग हैं उनमें से जैसे कि योजना आयोग, अब उसका नाम नीति आयोग हो गया है, वो पढ़ना है। चुनाव आयोग पढ़ लेना है। संघ लोक सेवा आयोग पढ़ लेना है। और जो अंतर्राज्यीय परिषद है उसको पढ़ लेना है। लोकपाल और लोकायुक्त ये पढ़ लेना है। समझ गए? हाँ बिल्कुल समझ गए होगे। चलिए, तो अब हम लोग देखेंगे कि इन सारी चीज़ों को भैया हम कहाँ से पढ़ेंगे, कैसे मिलेगा। तो पहली बुक मैंने आपको बता दिया है, लूसेंट ले लो। लूसेंट में आपको शॉर्ट फॉर्म में मिल जाएगा, सारी चीज़ें नहीं मिलेंगी। उसके बाद अगर आप थोड़ा सा संविधान की और भी कोई बुक लिए होंगे, जैसे कि आप परीक्षा वाणी की कोई बुक लिए होंगे संविधान की, तो उसमें भी संविधान वाला पार्ट चल जाएगा, पार्ट बी। ठीक है, पार्ट बी पूरा संविधान वाला है। और अगर लक्ष्मीकांत की भाई कोई बुक लिया होगा संविधान की, तो उसका भी पार्ट बी वाला संविधान का लगभग काम हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब हम बताते हैं कि सारी चीज़ें आपको कहाँ से मिलेंगी और उसके लिए आपके पास कौन कौन सी बुक होनी चाहिए। चलिए, तो पहली जो बुक है आपको मैं कई बार बता रहा हूँ, आरोही पब्लिकेशन की। ठीक है, कई बार आपको बताया है, पीजीटी वाले में भी बताया है। आरोही पब्लिकेशन की राजनीति विज्ञान की बुक आती है। तो पार्ट ए वाला जो है आपका पूरा का पूरा सेक्शन आपको वहाँ से मिल जाएगा। पार्ट
ए और बी का लगभग आपको 90% चीज़ें चाहिए दोनों मिला करके, तो वो आपको अर्जुन सिंह की नोट आती है। ठीक है, क्या आती है भैया? अर्जुन सिंह की नोट आती है। ठीक है, तो आपको ये पढ़ लेना है। और इसमें से कोई चाहे लूसेंट आप पढ़ लो, चाहे वाणी पढ़ लो, चाहे लक्ष्मीकांत पढ़ लो, तो 1, 2 और इनमें से कोई 3, तो 3 चीज़ें आपको यहाँ से कुल मिला करके आपके वैकल्पिक के लिए 100% पढ़ना ही पड़ेगा। ठीक है, 100% आपको पढ़ना ही पड़ेगा। तो आप पे डिपेंड करता है भाई। अब ये आपका ऑप्शनल है, आपका ये प्री में भी काम करेगा क्योंकि एफसी क्वेश्चन तो आपको वहाँ भी आएंगे, और बाकी मेंस में सारा खेल तो है ही है 300 नंबर का, तो इसको हल्के में बिल्कुल नहीं लेना है। ये आपका सब्जेक्ट है, कम से कम आप 3-4 बुक तो आपको पढ़ना ही पड़ेगा। 3-4 बुक आप पढ़िए और इसको आप बिल्कुल मजबूत बनाइए। चलिए, तो आज का जो हमारा सिलेबस था ये जीआईसी का यहाँ पर ख़त्म हुआ। अभी भी यदि आपको कोई डाउट है तो आप बिल्कुल कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा। हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पर अगर आपको कोई भी डाउट है तो वहाँ पर आप तुरंत मैसेज करें, उसका रिप्लाई आपको ज़रूर मिलेगा। और किसी भी बुक से संबंधित, किसी मटेरियल से संबंधित कोई प्रॉब्लम हो तो भी आप वहाँ पर टेलीग्राम पर पूछ सकते हैं। तो कैसा लगा वीडियो? अगर अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो भाई सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। अभी तक जो हमारा क्लास चल रहा है वो पीजीटी का चल रहा है, और पीजीटी में जो भाई राजनीतिक सिद्धांत हैं उसमें से जो इसमें है कम से कम 80% चीज़ें वो तो आपको मिलेंगी ही। तो आप उसको देखते रहिए टॉपिक वाइज। आप अगर पीजीटी नहीं भरे हैं, स्पेशली जीआईसी की तैयारी कर रहे हैं, तो उसमें जो जो टॉपिक मिल रहे हैं आप उसको देखते रहिए, पढ़ते रहिए। और जैसे ही ये ख़त्म होगा, जस्ट हमारा जो अगला क्लास स्टार्ट होगा वो जीआईसी के लिए ही स्टार्ट होगा। तो फटाफट आप जो है हमारे साथ बिल्कुल बने रहिए। पूरी तरीके से फ्री होगा, पूरी तरीके से आपको नोट्स भी यहाँ पर फ्री में प्रोवाइड कराए जाएंगे। तो तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ। तैयारी अपनी भाई ज़बरदस्त तरीके से बनाए रखिए। कोई समस्या हो तो हमें टेलीग्राम पर ज़रूर लिखिए। जय हिंद, जय भारत।